Good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I am fine. Today I will teach you active and passive voice Yes. in short way. So please attention. आपका पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? Present. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने शॉर्ट में लिखी है पहचान। ता है, ती है, ते हैं, आर। ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा? सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट लगाने के बाद आप एम की यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एम की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लग जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस एस नहीं लगेगा। किसमें? मेन वर्ब में। और इसके बाद लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ये लगाने के बाद आप फुल स्टॉप लगा के हमारा एक्टिव वॉइस कंप्लीट हुआ। ठीक। उसके बाद आते हैं पैसिव वॉइस। फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस। सबसे पहले जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ गया। फिर इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर में से कोई एक चीज लगाएंगे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब के हमेशा चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर किसी भी टेंस का बनाना मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म लगाओगे। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई का यूज करेंगे। बाई का यूज करने के बाद आप सब्जेक्ट जो आपका होगा वो अलग जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका सी राइट्स एन एप्लीकेशन, वो एक प्रार्थना पत्र लिखती है। सी आपका सब्जेक्ट, राइट्स आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगी है क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और उसके बाद एन एप्लीकेशन आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ फुल स्टॉप लगा के। उसके बाद जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट आपका एन एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पे आ गया। एन एप्लीकेशन के हिसाब से आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एज लगा दिया। एज लगाने के बाद राइट के थर्ड फॉर्म रिटर्न लगा के हमने बाई का यूज करके सी को चेंज किया हर में। जैसे हमने टेबल बनाई है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में अगर ये आते हैं तो इन्हें पैसिव वॉइस में इस हिसाब से चेंज करते हैं। ही को हिम में चेंज करते हैं, सी को हर में चेंज करते हैं, इट को इट ही रहने देता और आई के साथ मी लगा देते हैं और वी को चेंज करते हैं अस में, यू को चेंज करते हैं यू में और दे को चेंज करते हैं देम में। उसके बाद दूसरा पैसिव वॉइस है दे स्पीक द ट्रूथ, वे सच बोलते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने एस यस नहीं लगाया। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ हमने लगाया, द ट्रूथ के अकॉर्डिंग हमने एज लगाया। एज के बाद स्पीक की तरफ स्पोकन लगाई, स्पोकन लगाने के बाद बाई का यूज करके दे को चेंज किया देम। ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. इसी तरह से ये है सी रीड्स द बुक, तो हमने ऑब्जेक्ट लगाया तो द बुक लगाया, द बुक के हिसाब से हमने एज लगाया। फिर रीड की तरफ रीड ही रहती है, रीड लगाने का बाई का यूज करके हमने सी को चेंज किया हर में। ओके, एनी डाउट? ओके।